हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट की हैबिट से संबंधित कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसा कि मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग भूतकाल की आदतों या पास्ट की हैबिट इंग्लिश में के लिए किया जाता है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट की हैबिट को बताते हों तो उन सारे सेंटेंसेस को हमें यूज टू के प्रयोग से बताने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूं एग्जाम्पल के माध्यम से कि मैं 2 घंटे पढ़ा करता था, तो अब मैं 2 घंटे पहले पढ़ा करता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट है जो अब नहीं है, यानी अब शायद वो हैबिट बदल चुकी है। इसलिए हम इन तरह के सेंटेंसेस को जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो इसके जैसे सेंटेंसेस को यूज टू से बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह कॉलेज साइकिल से जाया करती थी, चूँकि अब साइकिल से नहीं जाती है तो उसके पास्ट की हैबिट ये है कि साइकिल से कॉलेज जाना। मैं तुमसे घंटों बातें किया करता था, वो पास्ट की हैबिट है, अब ये नहीं है। तो इस प्रकार के कई सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। वह यहाँ रहा करता था, शायद अब नहीं रहता है, उसकी पास्ट की हैबिट है। मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, एक समय ऐसा था, मेरी पास्ट की हैबिट है। तुम क्रिकेट खेला करते थे, शायद अब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार बनाएंगे, आइए मैं इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। आप इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए दोस्तों, पहला सेंटेंस देखते हैं। वह यहाँ रहा करता था, इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा वह का लिख लेंगे ही। फिर इसके बाद हमें लिख लेना है यूज्ड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव लिख लेना है। फिर हियर लिख लेना है एज ए कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, इसको लिखेंगे आई used to go to school with cycle, with bicycle भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी वाहन से जाने से संबंधित वर्ड होता है तो उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, बाई का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब किसी बड़े वाहन से हम जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइकिल से जाने की बात है तो विद का ही प्रयोग करेंगे, आप बाई नहीं लगाएंगे। इसके अलावा है अगला सेंटेंस, तुम क्रिकेट खेला करते थे, तो इसको बनाएंगे यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पहले चाय नहीं पिया करता था, अब चाय पीता है। पहले उसको चाय पीने की आदत नहीं थी लेकिन अब है। तो पहले की आदत होना या न होना के लिए ही हमें यूज टू लगाना है। जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हमें डिड नॉट का प्रयोग कर लेना है, क्योंकि सिंपल पास्ट से यह सेंटेंस रिलेट है। तो इसको बनाएंगे ही डिड नॉट यूज टू टेक टी अर्लियर, he did not used to take tea earlier, use लिखेंगे, used नहीं। he did not used to take tea earlier। इसके बाद, क्या तुम्हारे पिताजी धूम्रपान किया करते थे, इसको बनाएंगे did your father use to smoke
डिड योर फादर यूज टू स्मोक। इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। इसके बाद है हमारा अगला सेंटेंस, पहले मैं 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। तो इसको बनाएंगे, आई यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर्स, 5 केमीज या 5 ऑफ केमीज भी लिख सकते हैं, किलोमीटर्स। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स अर्लियर। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वह तुम्हें फ़ोन किया करता था। तो इसको बनाएंगे, डिड ही यूज टू कॉल यू। डिड ही यूज टू कॉल यू। अगला सेंटेंस है, हम साथ में पढ़ा करते थे। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। अगला सेंटेंस, अब्दुल देर रात तक पढ़ा करता था। तो इसको बनाएंगे, अब्दुल यूज्ड टू स्टडी लेट नाइट। अब्दुल यूज टू स्टडी लेट नाइट। अगला सेंटेंस, बच्चे नदी में तैरा करते थे। ये आपके लिए है, कमेंट में आप मुझे इसका लिखकर बताएंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।